आप एक अच्छी औरत है ही नहीं। ये देखिए। ऐसा नहीं होता। अरे रुको ना, कैसा होता मैं बताता हूँ आपको। आप म्यूट कर लीजिए, ओके। म्यूट कर लीजिए। ये देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। मौलाना कह रहे हैं एनएजी अगर आप खुशबू लगाती है तो आप शरीफ औरत है ही नहीं। तो इत्र क्यों बनती है फिर? वो मर्दों के लिए है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आगे सुनाता हूं मैं, पहले सुन लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। और इससे डेंजर, ये तो सिर्फ अच्छी औरत नहीं बोला है, आगे वाला मौलवी तो रंडी तक बोलेगा। एक मिनट रुको। औरत अगर इत्र लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट, जानी, जानिया कहा गया है। कैन वुमेन वेयर परफ्यूम और अतर? इसको भी सुन लो, नूरानी चेहरे को। Outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल हाँ, एनर्जी भी ऐसी लगाती होंगी, पुश पुश। ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या। बहन अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बेइंतहा गलत अमल है। गलत अमल। जो औरत अपने घर से खुशबू लगाती है, यहाँ तक कि मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है। ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत कितना नूरानी है ये भी। जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय 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 हाय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि जानिया वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती है मर्दों के सामने से, मर्दों के सामने से, जन्नत की खुशबू हराम है। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय 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 हाय। इन सब मौलवियों के मुंह में ना पिछवाड़े में उंगली डाल के इनके मुंह में डाल दो। ऐसे ऐसे नहीं तो मौलवी हैं। दूसरा जो था, दूसरा नूरानी चेहरे वाला, वो तो कह रहा है घर में तो लगा सकते हैं ना। हाँ तो खुद के लिए लगा सकते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी घर में लगा सकते हैं। हाँ, लगाना। यार सुनो एनर्जी, वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत कुछ भी हो, आपको नहीं लगाना, आप एक घटिया लोगों जैसा काम कर रहे हो। लेकिन अब तो कॉमन सी बात हो गई है। ये मौलवी तो अभी के हैं, ये क्या, ये 1400 साल पुराने मौलवी नहीं है। 1400 साल पहले जो बड़ा मौलवी आया था, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये आज के मौलवी बयान दे रहे हैं। ये जाकिर नालायक कहाँ कभी का है, ये अभी का है। ये और वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौलवी है कभी का है, ये अभी बयान दिया है। 1400 साल पहले वाला बयान नहीं है ये। आज भी अभी का ही है वो। हाँ, फैज भी अभी का है। हाँ, फैज जो एडवोकेट फैज अभी का है। वो बीवी स्पेशलिस्ट तारिक जमील जो है, तारिक मसूद, वो अभी का है। तो ये आज के मौलवी है जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगी तो आप एक प्रोस्टिट्यूट जैसी है, या जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया लोगों के जैसा काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है एनएजी जो इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है। ये अपने आईब्रोज नहीं बनवा सकती, आईब्रोज तक नहीं बनवा सकती भाई। ये आईब्रोज तक नहीं, अगर आप आईब्रोज बनाएंगी तो आपके ऊपर लानत। आप खेती है महज, टैटू नहीं कर सकती। चलो टैटू तो एक एक्सट्रीम हो गया, उसको तो दूर हो गया ना। कॉमन है, आईब्रो तो कॉमन है, क्यों नहीं कर सकती आईब्रो। खेती है आप, एक कुरान में है खेती है आप। बीवी जो है औरत, वो खेती होती है मर्द के लिए, जैसा चाहो उस पे खुदाई करो। एनर्जी, आप अगर ऊंट के कजावे पर भी सवार हैं और आपका शौहर चाहे कि वो आपसे सोहबत करना चाहे, उसका दिल कर रहा है, तो वो आपको, हाँ जी, आईब्रो वाली बात क्या कह रही है? हाँ, करवा सकते हैं उसको। अगर मर्दों की मुशाबत, जिस से मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है,
वो चीज करवा सकते हैं, जैसे आईब्रोज है में जॉइंट हो गई हैं तो कहा उसको आपको करवा सके। साजिद हाँ हदीस करवा लेके आओ। सकते हैं, ये स्क्रीन पर आ गई, स्क्रीन पर आ गई। एनएजी जो करते है हैं ये लोग। एक नहीं लोग करते हैं, लोग लानती है वो। आपके रसूल क्या कह रहे हैं देखो, ये देखो, Allah has cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation। आप सोचो कि अल्लाह की लानत हो रही है तुम पर अगर तुम आईब्रो बनाती है एनएजी। मैं नहीं, जो बना मैंने भी सुना था, तो जो बनाता है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही क्लेरिफिकेशन दिया कि जिससे मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो अरे चीज आपके हटा सामने सकते अभी आपके सामने तो मैंने हदीस रख दी ना। हैं। अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने किस हदीस पूछ से लो, ये दिया हदीस था। बताओ। आपकी नजर में मौलाना बड़े हैं या फिर आपके रसूल बड़े हैं? बस हाँ तो ये रसूल रसूलों की की अहमियत ज्यादा है। रसूल साहब की ये सब बातें हैं। ये रसूल हदीसें से हैं, वो बयान रसूल की करने वाला है। ज़बानी है ना, रसूल ने मना कर तो दिया। ये अब भी तो आप जो है। अब रसूल ने ज़िना से एक मना सेकंड, किया, अब आप कहिए, सुने, अगर रसूल ने मना किया शराब ना पीजिए, आप कहिएगा हम तो देखते हैं, हमारे पड़ोसी तो पीते हैं, हमारे मामू तो पीते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाई हराम है तो हराम है, रसूल ने मना किया। अब पीता है तो तो उससे ये क्या लेना देना? आप कहेंगे कि हाँ, मैं भी पीऊँगी। नहीं, तो इसकी है तो ये तो है ना कि हाँ, अगर बंदा माफी मांगता है या माफी, तो उसके लिए माफ किया जा सकता है उसको। ऐसा तो है हाँ, नहीं तो मतलब कि आप आईब्रो बनाना गलत समझती है ना फिर? जो अगर आईब्रो क्या हो गया, बनाता है डिस्कनेक्ट हो गई? या बनवाता है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई यार, चलो कोई नहीं। 1 मिनट। साहिल भाई, ये पोल का रिजल्ट था। हाँ, क्या पोल डाले थे? यही, क्या आज एनएजी का अक्ल का ताला खुलेगा? अच्छा। दोनों चैनल और बैकअप यस, सेम है। यस 61% और नो 38%। दोनों पे सेम है। नहीं, तो शक तो लोगों का, चला गया, दिमाग में चला गया, हकीकत जा हाँ रही है, हाँ, नहीं लाज़मी नहीं लोगों कि वो का अभी खोलें। विश्वास है, मतलब 60% बोल रहे हैं खुल जाएगा, तो शायद खुल जाएगा। और जब वो आई थी, उनका रवैया कुछ और था और इतना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ कहा था कि बहुत पुख्ता ईमान है और खैर, कहीं न असद कहीं अब नूर वो साहब काफी देर से हैं, साजिद पढ़ेंगे। इमाम साहब। साहिल बिल्कुल। भाई, जी। अच्छा चलिए, तो भाई लोग वो 1 महीने से वैसे भी देख रही हैं हमारा चैनल एंड आई एम डेड श्योर कि उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवालात है, इसी वजह से तो वो ज्वाइन करी। थोड़ा टाइम लगता है, लेट्स गिव पीपल टाइम। उनको आप देखिए, इतना आसान नहीं होता है कि एक मुस्लिम जो है वो फटक से इस्लाम को छोड़ दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फटक से एकदम फौरी तौर पे डिसीजन लेते हैं। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं और खास करके मोमिना है वो, तो मोमिना के लिए तो बहुत मुश्किलात आएंगी जब आगे वो डिसाइड कर लेती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये गलत है। तो थोड़ा-सा वक़्त देना है, वो देख रही है, सुनेंगी, समझेंगी और आई एम श्योर कि वो जल्दी ही निकल जाएँगी, है ना? तो फिर कभी आएँगी तो फिर से उनको मौका दे देंगे। अ, जी, असद नूर साहब बहुत-बहुत फिर से आपका स्वागत है। वेलकम। और अल्लामा जस्टिस साहब, आपका भी इस्तकबाल है। जी साहिल भैया शुक्रिया, अमित भैया और साजिद भैया शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ कि आसाद नूर भाई यहाँ पे आया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन किया कि आसाद भाई जी, आजकल जी, क्या जी। हिंदी हिंदी उर्दू भी सीख लिया किया। अरे वाह, वाह, वाह! असद जी, कैमरा फिर से चालू कर सकते हैं इफ देयर इज़ नो इश्यू? हाँ, ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं असद साहब आप? और क्या यूँ आपका ही एक्टिविज्म है? कुछ बताइए। हमारे दर्शक आपको 7,500 लोग देख रहे हैं अभी, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में। कुछ बताइए, क्या एक्टिविज्म आप कर रहे हैं? टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हिंदी में ही कोशिश करिए बताने की। हाँ, थैंक यू। पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत पुअर है, क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो जाए तो। कोई क्या नहीं। होता है, जेंडर में कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाता है। हुँ, तो यूँ ही जॉइन किया क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ
बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया का कोई कॉर्नर पे कोई अगर बात करे जो ट्रूथ है तो अच्छा लगता है। एंड ज्वाइन किया तो क्या होता है, देखिए हम तो एक हमारा देश बहुत छोटा है। छोटा मतलब जियोग्राफिकली छोटा है। तो आज मुझे ये पता चला कि हाँ ये सिचुएशन सेम ही है। आपका जो मौलाना है, इंडियन मौलाना, वो जैसे बात करता है हमारे उधर भी सेम टू सेम, दे ऑल आर सेम। तो थोड़े पहले जो गेस्ट था तो उन्होंने जो भी बता के गया वो हमारे उधर भी ऐसा ही होता है। ये लोग विक्टिम लगता है मुझे, कुछ नहीं पता है, हाँ इस्लाम फॉलो करता है, फिर क्वेश्चन करता है कि हाँ ये सच नहीं तो क्यों फॉलो करता है इतना सारे लोग। ये क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है, हिटलर को क्यों फॉलो कर रहा था तभी। एनीवे, बहुत दुख होता है कि मोहम्मद, हमारा मोहम्मद जैसा घटिया आदमी को आज तक उनको पता नहीं चलता है ये कौन था। ट्रूथ इस्लाम क्या है पता नहीं, छुपा के रखते हैं। जो भी बताते हैं उनमें से बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस है, तो ये भी छुपा के रखा गया और रखना भी चाहता है। ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ इधर चेंजेस आ रहा है। हम ये सोशल मीडिया के ज़रिए से हम बोल सकते हैं। अभी आपको भी पता है ये एक्स मुस्लिम के लिए क्या होता है। शायद आपका कंट्री आपको बहुत फंडामेंटल राइट्स देता है, हमारे उधर क्या होता है, हमारे जैसा हम तो बहुत जूनियर है, मतलब हमारे बहुत ब्लॉगर्स एक्टिविस्ट को मार दिया गया, डायरेक्टली असैसिनेट कर दिया गया ओपन प्लेस बांग्लादेश में। हाँ 15 से ज़्यादा। तो ये हुआ सबके सामने, बुक फेयर में हुआ, किसी के घर में हुआ, स्ट्रीट पे हुआ। तो ये बहुत कॉमन है हमारे उधर। अगर आपने इस्लाम को रिजेक्ट किया तो ये कंफर्म है आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मुझे क्या हुआ, हम 3 बार जेल जाना पड़ा, मोर देन 2 years। हाँ, किस लिए? 5-6 बार, क्योंकि मैं मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। अगर आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ भी है इस बारे में। आज भी आरएसएफ एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस के वो जर्नलिस्ट को वो डिफेंड करता है। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मौलाना ने कुछ दिन पहले वो डायरेक्टली फतवा दे दिया कि उनको मार दो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मार दूंगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। हाँ, आप मेरे लिए बोल रहा है, उनको मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। तो हमारे मुस्लिम्स तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो उनको इसको जहाँ पे मिलेगा वहाँ मार दो। फिर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उनको, वो माने घूम रहा है एवरीवेयर, वो महफिल कर रहा है। Can I ask you one question? And sure. It's totally up to you to. You can avoid the answer if it is, if it's something related to your security. Are you still in Bangladesh? No, I'm staying in somewhere in South Asia. No, don't tell the address. क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश में ही है और इतना खुल के बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो मैं आपको कहता था कि आप कैमरा बंद करके आओ। नहीं, मेरा एक्टिविज्म कुछ ऐसा ही है। सभी के सब कंटेंट बांग्ला पे ही है। वो मेरा मदर टंग वो 2-3 वीडियोस है इंग्लिश पे, लेकिन मैं ऐसा ही एक्टिविज्म करता हूँ, मतलब ओपनली। एंड
ये हुआ मैं विश्वास करता हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होता है। मतलब आप इस्लाम छोड़ दिया तो मार दो। हाँ, इंडिया में शायद नहीं होता है, क्योंकि इधर मैं पहले भी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका। इधर थोड़ा मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ का तो कुछ बात है। हमें ये भी पता है जिस देश पे मुस्लिम मेजोरिटी होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक्स मुस्लिम्स के साथ। तो हाँ, चेंजेस आ रहा है, ये मैं श्योर हूँ। ये हमारे पास असद साहब बहुत सारे बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा एथियस्ट हो रहे उधर या एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं बांग्लादेश में? हाँ, मैं तो ये भी सरप्राइज हो गया कि इधर बहुत सारे कमेंट्स थे। कमेंट्स को पढ़ के मुझे लगा कि ये फ्रेंड्स मुझे पहचानते हैं, आपका फॉलोअर्स। तो ये सरप्राइजिंग। एंड बांग्लादेश पे क्या होता है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स है लेकिन बोल नहीं सकता कुछ। मतलब क्या होता है, आप अगर बोल देंगे ना मैं इस्लाम को, सिर्फ ये बोल दीजिएगा मैं इस्लाम को बिलीव नहीं करता हूँ, बस खत्म, नौकरी गया, घर छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत केसेस है, हम दिखा सकते हैं, थाउजेंड्स से ज़्यादा केस दिखा सकते। ये लोग सिर्फ ये बताया कि हम इस्लाम बिलीव नहीं करता है, बस हो गया। अब क्या किया, अपने ब्लास्फेमी कर दिया, जाओ जेल, सालों से जेल पे हैं। ये ओपन सीक्रेट है बांग्लादेश पे। आपने कितने साल पहले इस्लाम छोड़ा था? इन 2012। ओह, 2012 मतलब 11 साल हो गए। हाँ, हो गया। वाह वाह वाह। और आपकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही मुझे, तो बहुत जल्दी आप इस जंजाल से निकल गए। सो आई मीन सो लकी यू आर ना। इसलिए ये जो सिचुएशन, ये जो सच मेरे सामने आया, इसलिए थैंक्स टू जाकिर नायक, क्योंकि वो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट पर इतना, उनको गंदा आदमी नहीं कहूँगा, मतलब ये जो रिलीजियस बिजनेस जो चालू किया था ना, तो आपको शायद पता है ये जाकिर नायक के लिए हमारा बांग्लादेश पे होली आर्टिजन अटैक हुआ था। उनका जो फॉलोअर्स है वो जाकिर नायक से इंस्पायर होके उधर अटैक कर दिया, इनोसेंट आदमी को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। या वो एक कैफे था, कैफे मतलब रेस्टोरेंट, या 14 लोग गए थे उसमें शायद। हाँ, तो ये तो दुनिया जानते हैं। उधर चाइनीज पीपल, जापानीज, इंडियंस, बहुत देश का वो सिटीजन्स को मार दिया गया क्योंकि उनको वो मुस्लिम नहीं था। सिर्फ सवाल एक ही था, कलिमा बताओ, नहीं बता सका तो इनमें 2-4 मुस्लिम्स भी थे जो सेक्युलर मुस्लिम्स था, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, उनको भी मार दिया गया। तो क्या होता है, जाकिर नायक हमारे उधर बहुत स्टूपिड्स को बहुत सिंपल तरीका से वो मैनिपुलेट कर दिया गया। उधर भी अभी तक बहुत सारे फॉलोअर्स है। अभी तक जाकिर नायक ऑफिशियली बैन तो है, लेकिन उसका जो धर्म बिजनेस है वो चलता है। तो जाकिर नायक के लिए मुझे सच को पता चला, क्योंकि उसका एक फॉलोअर था, वो एक दिन मुझे आके बताया, हाँ ये अफेयर ये गलत है, इस्लाम पे तुम अफेयर कर नहीं सकोगे। तो मैं भी मदरसा का स्टूडेंट था। फिर अच्छा, मदरसे में पढ़े हुए? हाँ। कितने साल? 5 साल। अरे वाह, 5 साल आपने मदरसा लाइफ बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर का ये मकसद था कि ये मेरा ग्रैंडफादर को बिलीव था कि ये देखने में सुंदर है, मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कंपैरिजन में, तो इनको मौलाना बनाओ। तो मेरा फादर एक स्कूल टीचर है। फिर कुछ दिन बाद ग्रैंडफादर मर गया। फिर पापा ने क्या किया, मदरसा में एडमिट कर दिया। तो मैं पढ़ते
पढ़ रहा था उधर, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। शायद इंडिया में ऐसा होता है, बहुत पीटते हैं। जो अरबिक थर्ड पार्ट एक सब्जेक्ट था, सरफ बोलता था उधर, फाला फालो फालता फालना फालता ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं टीचर कहते हैं, हाँ मौलाना को पूछा, हाँ पूछा था कि एक होते हैं फाला फाला फालू फालत फालना फालता फालतू 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 ना फालतू फालना। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल था ये पढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने रिप्लाई दिया ये पढ़ना है पढ़। मैंने नहीं पढ़ा तो बहुत मारा। फिर पापा को पता चला हाँ इधर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। फिर मैं स्कूल चला गया, लेकिन मैं टिल 2012 में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। लेकिन वो जकीर नायक का जो फॉलोअर है ना, वो मेरा दिमाग खोल दिया। वो कैसे? बोल रहा था हाँ बोल रहा था इस्लाम में अफेयर हराम, ऐसा नहीं कर सकोगे, ऐसा बुखारी दे दिया 2-3 वर्ड्स। मैंने ध्यान से पढ़ा। हाँ मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, लेकिन ऐसा इस्लाम कह सकता है? इश्क, लव, मोहब्बत, ये तो अच्छा चीज़ है, तो क्यों ये गलत क्यों है? फिर मुझे पता चला अच्छा बुखारी पढ़कर मुझे ये पता चला अच्छा मोहम्मद कौन था। हाँ मैंने तो बहुत बार कुरान पढ़ा। जो स्नेक पकड़ते हैं ना कि कुछ लोग, ये हिंदी में क्या होता है पता नहीं, वो बोलते हैं ना, सपेरा हाँ ऐसा कुछ उनका एक पैटर्न होता है। ये बकवास है लेकिन एक पैटर्न होता है, क्योंकि स्नेक का तो कहानी नहीं है वो क्या सुनेगा। तो मैंने पढ़ा बहुत बार, ख़त्म किया कुरान 4 बार जब मैं छोटा था। फिर मुझे ये दिमाग खुल गया था, हाँ ये इस्लाम हमारा मोहम्मद उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये बुखारी से मुझे पता चला। फिर सिरात बहुत कुछ पढ़ा, बहुत दिक्कत हुआ सच में साहिल भाई, ये बहुत दुख हुआ। मिनिमम 6 months में डिप्रेशन में चला गया था। मतलब अच्छा। ये क्या मैं कहाँ था? ये मोहम्मद इसके जान लेने देने के लिए आदमी हाँ राजी हो जाता है। यही ये नूर मोहम्मद, ये इतना घटिया आदमी था।